सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी तेरे इश्क में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए मिलते रहे। सो मूवी की स्टार्टिंग में लद्दाख एयरफोर्स बेस को दिखाया जाता है, जहां पर पायलट शंकर अपनी जेट से हाई एल्टीट्यूड पेट्रोलिंग कर रहा होता है। रडार पर अचानक एक अनऑथोराइज्ड वारक्राफ्ट लिंक करता है और शंकर तुरंत उसे चेक करता है और देखता है कि दुश्मन की जेट हमले की तैयारी में है। बटल मारता है और वारक्राफ्ट के पास पहुंचकर उसे वार्न करता है। दुश्मन तुरंत बॉर्डर से वापस चला जाता है। तभी शंकर बेस पर वापस लौटता है और रिपोर्ट करता है, जहां पर उसके सीनियर्स उसे काफी डांटते हैं क्योंकि उसने उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था। उनका फैसला होता है कि आज के बाद तुम फ्लाइंग नहीं करोगे। हालांकि शंकर बेस का सबसे ज्यादा बेस्ट पायलट होता है, लेकिन सीनियर्स बताते हैं कि उसके लिए उसे एक कंसल्टेशन क्लियर करना होगा और इसीलिए उसके लिए एक कंसल्टेंट को हायर किया जाता है। अगर कंसल्टेंट उसे क्लीन चिट देगा तभी शंकर को फिर से फ्लाई करने की परमिशन मिलेगी। और कंसल्टेंट होती है मुक्ति, जो कि शंकर की प्रोफाइल देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मुक्ति प्रेग्नेंट है और फिर भी बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट पीती है। जैसे ही वो शंकर का नाम पढ़ती है तो तुरंत ही लद्दाख पहुंच जाती है। अब शंकर यहाँ पर उसे जैसे ही देखता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद मुक्ति को पहले से ही जानता है। और इसी के साथ हमारी कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। यहाँ पर हम एक कॉलेज देखते हैं जहाँ मुक्ति पीएचडी कर रही थी। थीसिस टॉपिक होता है ह्यूमन में वायलेंस कम करना। प्रेजेंटेशन देते समय शंकर वहाँ पर आ जाता है और एक बंदे को काफी जोर से पीट रहा होता है। उसका रीजन ये था कि वो बंदा शंकर के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा था और इसीलिए शंकर उसे बेरहमी से मार रहा होता है। मुक्ति उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और शंकर के ऊपर हाथ उठाती है। शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन खुद ही मुक्ति के हाथों से अपने में थप्पड़ मारने लगता है। एंड वो कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठेगा तो किसी के गाल पर तो पड़ना ही चाहिए। और ये सब सुनने के बाद मुक्ति भी थोड़ा सा उससे इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और शंकर और उसके दोस्त वेद को पकड़ ले जाती है। देन हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में शंकर के पापा आते हैं, जो हर बार उसे छुड़ा ले जाते थे, लेकिन इस बार वो सोचते हैं कि शंकर को क्यों ना थोड़ा सा सुधारा जाए और यही सोचकर वो इस बार शंकर को नहीं छुड़वाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुक्ति आती है और शंकर को छुड़वा कर ले जाती है। एंड वो शंकर से कहती है कि मेरा थीसिस सब्जेक्ट है वायलेंस कम करना और आज से मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगी और इसीलिए तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। एंड यहाँ पर शंकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा जब तुम मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तब मुक्ति जवाब देती है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता और वो वहाँ से चले जाती है। देन हम देखते हैं अगले दिन कॉलेज में जस्टिस नाम का बंदा एज अ लेक्चरर ज्वाइन करता है। वहीं मुक्ति देखती है कि शंकर कॉलेज ग्राउंड में रॉकेट्स फायर कर रहा होता है। मुक्ति उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब शंकर कहता है, किसी ने मेरे को रोका ही नहीं, कोई नहीं है जो मुझे रास्ता दिखाए, तो मेरे कंधे पर सर रख के मुझे अपने बारे में बताए। तभी मुक्ति कहती है, ठीक है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा और अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर करनी होंगी। देन वो कहती है, मैं ये सब कुछ अपने काम के लिए कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक अच्छी दोस्त मिल जाएगी। और शंकर यहाँ पर थोड़ा सोचता है, देन उसके लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद शंकर और मुक्ति काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं, काम भी करते हैं और एक दूसरे को धीरे धीरे समझने भी लगते हैं। एंड धीरे धीरे शंकर को मुक्ति से प्यार हो जाता है और उसके लिए शंकर सबके सामने अच्छा बिहेव करने लगता है। अब यहाँ पर मुक्ति को लगता है कि शंकर ने पूरी तरह वायलेंस छोड़ दिया है और इसीलिए वो प्रोफेसर के पास जाती है, ये बताने के लिए कि उसका रिसर्च कंप्लीट हो गया है। अब प्रोफेसर वहाँ पर सिग्नेचर करने वाले ही होते हैं कि तभी शंकर के पास वेद का कॉल आता है। वेद बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ पर लोगों ने दंगा करना स्टार्ट कर दिया है। तभी शंकर तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और ड्राइवर को पीटने लगता है। तभी मुक्ति उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन शंकर कहता है, अब मुझसे और अच्छा नहीं बना जाएगा। वो कहता है, मैं सीधी लाइफ से बोर हो गया हूँ और मुझे थोड़ा फन चाहिए। तभी मुक्ति उसे रोककर कहती है, अगर तुम ड्राइवर से मार खाओगे तो मैं तुम्हें फन दूंगी। और अब इसीलिए शंकर ड्राइवर से काफी सारी मार खाता है और ये देखकर प्रोफेसर को लगता है कि शंकर अब चेंज हो गया है और इसीलिए वो मुक्ति के पेपर्स पर सिग्नेचर कर देते हैं, यानी कि उसकी रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। देन अपने वादे के मुताबिक मुक्ति शंकर को लेकर एक होटल जाती है। मुक्ति चाहती थी कि शंकर उसके साथ रोमांस करे, लेकिन शंकर को बुरा लगता है क्योंकि वो जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता था। उसे सब चीज के लिए मुक्ति की मर्जी और सहमति चाहिए थी। देन उसके बाद मुक्ति उसकी इस बातों से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों एक साथ फिर से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और एक दिन शंकर मुक्ति को बताता है कि वो गुस्से में आखिर क्यों रहता है। वो बताता है कि वो बहुत छोटा था और स्कूल से लौटते वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी। एक्चुअली उसकी माँ वहाँ पर एक बच्चे की जान बचाने गई थी और उस चक्कर में उसे आग लग गई, जिसकी वजह से शंकर को बहुत दुख हुआ था और उसी दिन से शंकर हमेशा गुस्से में रहता है।
ये सुनकर मुक्ति को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शंकर को इस दर्द से गुजरना पड़ रहा था। एंड फिर शंकर मुक्ति को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सुनकर मुक्ति रोने लगती है कि तभी वहाँ पर अभिर आ जाता है। मुक्ति भागते हुए उसके पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। ये देखकर शंकर का दिल टूट जाता है। शंकर को पता चलता है कि मुक्ति के पापा और आभिर के पापा काफी अच्छे दोस्त हैं और इसलिए दोनों ने सोचा है कि मुक्ति और आभिर की शादी हो जाए। ये सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधे पब में जाता है जहाँ पर मुक्ति और आभिर साथ में बैठे होते हैं। मुक्ति आभिर से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ और अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती। एंड तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है, खुद पर और आभिर के ऊपर पेट्रोल डाल देता है एंड मुक्ति की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम आभिर से प्यार करती हो तो मुझे जला दो और अगर मुझे प्यार करती हो तो आभिर में आग लगा दो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देन मुक्ति यहाँ से सीधा शंकर के घर जाती है एंड वहाँ पर जाके बोलती है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझा और मैं बस अपने काम के लिए तुम्हारे पास थी। एंड फिर वो चाहती है कि शंकर उसके घर पे आए और उसके पापा से मिले और ये सुनकर शंकर और उसके पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन वो दोनों बाप बेटे काफी सारी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद शंकर मुक्ति के घर जाता है और वो देखता है कि मुक्ति के पापा यशवंत एक IAS ऑफिसर हैं और वे शंकर से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो और कितने पैसे कमाते हो। जिस पर शंकर कहता है कि वो लॉ कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फिर शंकर के पापा उसे चैलेंज करते हैं कि अगर तुम IAS की योग्यता हासिल कर लोगे तभी मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। मैं एक ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता जिसके पास पैसे नहीं है। और अब शंकर भी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो जाकर UPSC की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और वो किसी भी कंडीशन में मुक्ति से शादी करना चाहता था। 3 साल निकल जाते हैं और आखिरकार शंकर UPSC क्लियर कर लेता है और ये देखकर शंकर के पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एंड फाइनली 3 साल बाद शंकर फिर से मुक्ति के घर जाता है अपनी शादी की बात करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि मुक्ति अपनी और जगजीत की एंगेजमेंट अनाउंस कर रही होती है। असल में मुक्ति पिछले 3 साल से फ्रांस में थी जहां पर उसे जगदीश से प्यार हो गया था। एंड ये सुनकर शंकर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो एकदम शॉक रह जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहां पर आग लगा देता है। ये देखकर मुक्ति बहुत ज्यादा डर जाती है और वो शंकर को समझाती है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अब शंकर गुस्से और दर्द में पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? एंड वो कहता है जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती थी तो तुमने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया और अपने पापा से इतना इंसल्ट क्यों करवाया। मुक्ति कहती है उस दिन मैं तुम्हारी बिहेव को देखकर बहुत डर गई थी, तुम बहुत ज्यादा आक्रामक थे, इसलिए मुझे लगा कि यही सही फैसला होगा। और असल में मुक्ति के पापा ने जानबूझकर शंकर को चैलेंज किया था। उन्हें लगता था कि शंकर कभी भी IAS नहीं बन पाएगा, लेकिन मुक्ति को और उसके पापा को और सभी लोगों को आखिरकार शंकर ने गलत साबित कर दिया था UPSC एग्जाम क्लियर करके। देन मुक्ति कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। ये तुम्हारा लिए एक अच्छा मौका है अपनी लाइफ को बदलने का। एंड ये सुनकर शंकर बहुत रोने लगता है। उसे बहुत दुख होता है कि मुक्ति ने कभी भी सच में उससे प्यार नहीं किया था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि शंकर ने वहाँ पर आग लगा दी थी और इसीलिए पुलिस उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। एंड शंकर भी पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है और पुलिस इसे बहुत ज्यादा पीटती है, लेकिन मुक्ति के कहने पर उसके पापा शंकर पर FIR रजिस्टर नहीं करते। एंड वहीं दूसरी तरफ मुक्ति कहती है कि मैं अब और नहीं रुक सकती, इसलिए जल्दी जल्दी से मुझे और जगजीत को शादी करनी होगी। लेकिन जगजीत उससे कहता है अभी जल्दबाजी मत करो, पहले जाकर शंकर से बात करो और इस मैटर को सॉल्व करो। अब यहाँ पर मुक्ति कहती है कि मैं जानती हूँ शंकर मेरी बात कभी नहीं समझने वाला है और इसीलिए अब वो दोनों शादी का डिसाइड करते हैं। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में जहाँ पर शंकर के पापा उसे लेने आते हैं और वहाँ पर वो शंकर की इतनी बुरी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो उसे अपनी स्कूटर पर बिठाते हैं और लेकर जाने लगते हैं। रास्ते में वो शंकर से कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हें प्लेन में बैठना बहुत पसंद था और मैं चाहता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर प्लेन में बैठे और यही मेरा सपना था। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और शंकर के पापा की वहीं पर डेथ हो जाती है और अब शंकर की लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख बचा था। इसीलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो मुक्ति को भूलने की कोशिश करेगा और इसीलिए अब वो अपने काम और अपनी लाइफ पर फोकस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति की शादी के फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं और शंकर वहाँ पर जाता है और मुक्ति से कहता है कि मैं भोलेनाथ से सिर्फ एक ही चीज मांगूंगा कि तुम्हें एक बेटा मिले ताकि तुम्हें पता चले कि प्यार में कोई खो जाए तो उसको कितना दर्द होता है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मुक्ति को बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस होती है और इसी वजह से वो जगदीश से शादी नहीं कर पाती और शंकर से बात करने के लिए उसके घर पे जाती है, लेकिन इससे पहले ही शंकर वहाँ से निकल चुका था। अब यहाँ पर शंकर अपने पापा को बहुत मिस करता है और तभी उसे याद आता है कि उसके पापा चाहते थे कि वो सबसे तेज प्लेन में बैठे और फिर वो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने लगता है।
और अंत में शंकर का इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। वहीं हम मुक्ति को देखते हैं जो शंकर की वजह से बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करती रहती है और शराब पीना और स्मोक करना स्टार्ट कर देती है और अब उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें आ चुकी थी। और इसी के साथ हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर मुक्ति शंकर से मिलकर बहुत खुश थी एंड अब मुक्ति शंकर से बात करना चाहती थी, लेकिन शंकर को अब उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहाँ पर मुक्ति उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और इसीलिए दोनों कैंटीन में बैठकर बात करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर हमला हो जाता है और मुक्ति को काफी चोट लग जाती है, लेकिन शंकर यहाँ पर मुक्ति को बचा लेता है। और अब यहाँ पर इंडिया पर हर तरफ से अटैक होने लगा था, इसीलिए शंकर के सीनियर चाहते थे कि शंकर वापस आए और फ्लाई करे, लेकिन अभी तक शंकर के काउंसलर यानी मुक्ति ने उसे क्लीन चिट नहीं दी और इसीलिए रूल्स के मुताबिक शंकर अभी फ्लाई नहीं कर सकता था और इसलिए शंकर मुक्ति के पास आता है। मुक्ति शंकर को यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होती है। शंकर उससे कहता है मुझे फ्लाई करना है, प्लीज मेरे पेपर्स पर साइन कर दो। मुक्ति जवाब देती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। मुक्ति कहती है मैं जानती हूँ कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है और मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती। शंकर कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ चला गया और अब तुम मेरी फ्लाइंग भी रोकना चाहती हो। एंड मुक्ति शंकर के पैरों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें एक बेटा हो ताकि तुम्हें दर्द पता चले और इसी वजह से अब मुझे एक बेटा होने वाला है। मुक्ति कहती है मैंने जगदीश से शादी नहीं की थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले और पापा के कहने पर मैंने जगदीश से शादी कर ली और जगदीश को एक बच्चा चाहिए था और इसीलिए अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक और स्मोक करती हूँ जिसकी वजह से मेरे हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गए हैं और मैं जानती हूँ कि अब मैं ज्यादा जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी डेथ के बाद कोई मेरे बच्चे का ध्यान रखे। ये सुनकर शंकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। देन शंकर पूछता है कि जगजीत कहाँ पर है। असल में जगजीत भी इंडियन नेवी में था और उसकी जान खतरे में थी क्योंकि वो वार जोन में फंसा हुआ था। शंकर मुक्ति से कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। देन शंकर मुक्ति से पेपर पर साइन करवा लेता है और वो फ्लाइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने दुश्मनों पर अटैक करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे जगजीत का शिप दिखाई देता है जो कि वार जोन में फंसा हुआ था और लगातार दुश्मन उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन शंकर के प्लेन में भी आग लग चुकी थी और इसीलिए उसे ऑर्डर मिलते हैं पानी में कूद जाओ जिससे तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन वो ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है और अपने प्लेन को सीधा दुश्मन के साइड में क्रैश कर देता है जिससे सारे दुश्मन और उनकी पूरी शिप बर्बाद हो जाती है और जगजीत की जान बच जाती है, लेकिन यहाँ पर शंकर की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुक्ति बेटा को जन्म देती है और अपने बेटे को जन्म देते हुए मुक्ति की भी डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।